गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका सेकंड लेक्चर इज़ मैटर अराउंड अस का। क्लास 9 प्लस के बच्चे के लिए है ये आपका सेकंड पार्ट कह सकते हैं, सेकंड लेक्चर ऑफ इज मैटर अराउंड अस। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। यहाँ तक हम लोग गए थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड तक गए थे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं किस पे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इससे पहले कि एक बार जो मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करवाना चाहते हैं ताकि इस लेक्चर में आपको ज़्यादा आनंद आए, मज़ा आए समझने में। तो क्या है कि इस पहले हम लोग देखे सीखे थे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं आपसे पूछूँ कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो आप क्या बोलिएगा। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल को ध्यान में रखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या। अगर मैं पूछूं फिजिकल प्रॉपर्टी, आप तुरंत बोलिए। आप ऐसे कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसको मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको मेजर कर रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है जो कि किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके एक नया चीज़ का फॉर्मेशन करे, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी सब्सटेंस में रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी किसी अदर सब्सटेंस के साथ, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको बताए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या याद रखना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान रखिएगा बात। जैसे मान लें रस्ट किसी चीज़ में लग रहा है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है। टॉक्सिसिटी, कोई चीज़ टॉक्सिक, पॉइजनस, तो उसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। एबिलिटी टू बर्न, किसी में जलने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। एबिलिटी टू करोड, जो बताया आपको भी, करोड होने की क्षमता। जैसे मतलब आयरन करोड होता है तो रस्ट उस पर जमा हो जाता है। सिल्वर करोड होगा तो उस पर ब्लैक कॉटिंग आ जाता है, चांदी का कलर काला हो जाता है। ये सब रिएक्ट कर रहा है किसी के साथ, तब ऐसा कर पा रहा। तो ये सब चीज़ है आपके क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इतना दूर तक क्लियर हो गया फिजिकल केमिकल। अब बात आती है कि आप यहाँ तक चलेंगे प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। प्योर सब्सटेंस उसको बुलाएं जो एक प्रकार की चीज़ से बना हुआ है। तो आप क्लियर है, इसके प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े हैं हम लोग, बोल रहा है कि कोई भी मैटर किससे बना हुआ है, आइदर एटम से बना हुआ है या मॉलिक्यूल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट की क्या हो जाता है, कोई भी मैटर का जो या तो आपका एटम है या फिर मॉलिक्यूल। तो जो भी प्योर सब्सटेंस होगा या तो सिर्फ और सिर्फ एटम से बना होगा या फिर मॉलिक्यूल से रिलेटेड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का दो डिवीजन पढ़ा है आपको, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट उसको बोलते हैं जो कि एक प्रकार के एटम से बने हुए। मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं कंपाउंड, जो कि एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ। बहुत सारे एटम मिलके एलिमेंट का निर्माण करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाता है। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं डिस्कवर ऑलरेडी, मतलब कि लोग जिसको जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। एलिमेंट के बहुत सारे एग्जांपल याद रखेंगे, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सब चीज़ें। कुछ आज ऐसी बात करेंगे, कुछ एलिमेंट को आपको हम हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपको ध्यान में रखना है, याद करके जरूर रखिए। तो स्टार्टिंग में शुरू कैल्शियम तक याद रखिए, हाइड्रोजन से शुरू कीजिए, कैल्शियम तक जाइए, पहले 10 तक याद कीजिए, फिर 20 तक, फिर 30 तक, एटलीस्ट 30 तक आपको याद होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री कर रहे हो, धीरे धीरे आगे हायर क्लास में जाओगे तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस पे प्रकाश डालेंगे, ध्यान रखिए। आज आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए, आज बात करने जा रहे हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में बेसिकली क्या अंतर है। होमोजेनियस सुनने से लग रहा है क्या क्या टर्म है, ध्यान देंगे इससे पहले। ऐसा नहीं कि नया टर्म है आपके लिए, लेकिन हाँ, आज जो मैं समझाऊंगा इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं एक होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कोई नया टर्म है, बहुत बार सुने। तो होमो का मतलब क्या होता है, जीनियस। होमो और जीनियस दो वर्ड मिलके बना हुआ है। तो होमो का मतलब होता है सेम, सेम बोलिए, कांस्टेंट बोलिए, सिमिलर बोलिए, ये सिमिलर। और कंपोजिशन, मात्रा जिसको बोलते हैं, कंपोजिशन का मतलब होता है मात्रा, कंपोजिशन का मतलब मात्रा होता है। तो सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या बुलाइएगा, होमोजेनियस मिक्सचर उसको हम लोग बुलाएंगे।
सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सेम कंपोजिशन या फिर कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर हम लिख देते हैं, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज होमोजेनियस। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर known as homogeneous, known as homogeneous, known as homogeneous। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अब कभी कभी यही बात आ रहा होगा कि होमोजेनियस हम लोग शुरू कर दिए, हेट्रोजीनियस शुरू कर दिए, मिक्सचर के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं। तो चलिए थोड़ा मिक्सचर को हम देख लेते क्या है। मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, विच इज प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में मौजूद होगा, एंड कैन बी, and the component can be, and the component can be easily separated, component can be easily separated by means of physical या फिर physical method। तो ये हो गया आपका मिक्सचर की बातें, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिक्सचर क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका, two or more substances which is present in any proportion and the component can be easily separated। किसी का आप कंपोनेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ चीज़ आप चाहो तो लिख लो, हमारे साथ लिखिए, क्या लिखना है कॉपी में लिखते चलिए, फिर से यहाँ पे लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन रहता है, विच इज प्रेजेंट इन एनी रेशियो, विच इज प्रेजेंट इन एनी रेशियो, विच इज प्रेजेंट इन एनी रेशियो। हम मिक्सचर के बारे में दिखा रहे, ध्यान रखिएगा, विच इज प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मौजूद हो सकता है, और इसके कंपोनेंट को हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एनी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, किस तरह से हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, व्हाट आर द टेक्निक, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस किस मेथड से हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना बड़ा ही आसान है, लेकिन यही कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल, ठीक है। हम मुझे हाँ, इन एनी प्रोपोर्शन एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी इजीली सेपरेटेड, कैन बी इजीली सेपरेटेड। अभी आप लिखिए इसको मेरे साथ साथ, इजीली सेपरेटेड by means of physical method, फिजिकल मेथड के जरिए हम लोग बड़ा आसानी से इसको सेपरेट करते हैं। फिजिकल मेथड जैसे मान लीजिए आपको बता रहे हैं क्या सब मेथड हो सकता है, फिजिकल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, हैंड पिकिंग है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको मिलेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन है। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह से कंपाउंड के कंपोनेंट को अलग करना आसान नहीं होता। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो मिक्सचर आपने समझ लिया, इसलिए मैंने होमोजेनियस से पहले आप बता दिया आपको मिक्सचर क्या है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि वो मिक्सचर को इस तरह से हम दिखाया आपको, ध्यान दें यहाँ पे देखिएगा समझने के लिए। किसी भी मिक्सचर में क्या होता है, किसी भी रेशियो में कुछ भी मौजूद होता है। मान लें मिक्सचर हमारा एक बना हुआ है इससे, ध्यान देंगे, इस प्रकार के पार्टिकल्स, ध्यान देंगे, एक है इस प्रकार के पार्टिकल, एक इस प्रकार के पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, और एक आपका इस प्रकार के पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, कोई छोटा पार्टिकल्स, इस प्रकार के पार्टिकल्स। तो देखिए कि अगर एक पार्ट के लिए अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का। और ये भी नहीं कि सब, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो वो भी 5 अलग अलग रेशियो में। कोई जरूरी नहीं कि सभी का रेशियो कंपोजिशन एक बराबर हो। तो ये मिक्सचर मतलब कंपोनेंट अलग अलग होंगे, विच इज प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो। और इसके कंपोनेंट जो है
इसको अलग करना, फिर इसको अलग करना, इसको अलग करना, हम बाय मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड आपको बताया, हम लोग को पढ़ना है सेपरेटली कि कंपोनेंट को किस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं किसी भी मिक्सचर का, इसी चैप्टर में तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अभी अगर पूछे व्हाट इज मिक्सचर, तो आपका होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, 2 और मोर सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन एनी रेशियो एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड के जरिए हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, ये चीज़। अब हम लोग कहाँ थे, होमोजेनियस पे थे, तो वहाँ पे बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब सेम, जेनियस का मतलब मात्रा, मतलब कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, सिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बुलाइएगा, होमोजेनियस। दिमाग में जैसे आया होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ऐसे चलना है। होमो का मतलब सिमिलर, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो होमो का मतलब फिर बोलिए, मेरे साथ बोलिए, होमो का मतलब क्या, सिमिलर। हेट्रो का इसके बाद जो पढ़ेंगे, हेट्रो का मतलब डिफरेंट हो। अब एग्जाम्पल से थोड़ा मिलते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल बनना चाहिए। तो ये आई थिंक आप इसको लिख लिए, मैं आपके इसको एग्जाम्पल से मिलाता हूँ। होमोजेनियस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, होमोजेनियस का एग्जाम्पल, तो होमोजेनियस का जो एग्जाम्पल है, नहीं होमोजेनियस, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लीजिए, सबसे मज़ा आएगा, सभी को मज़ा आता है इस एग्जाम्पल में। ये ऐसा एग्जाम्पल ही, शुगर प्लस वाटर, शरबत की बात आती है तो मज़ा तो आएगा। तो यहाँ पे शुगर क्या है, अभी से मैं आपको फार्मूला ही लिखता हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको देखते देखते बात पता चले कि लिखते लिखते इतने बार हम लिखेंगे बोर्ड पे कि आपको याद हो जाएगा कि केन शुगर या सुक्रोज या फिर शुगर का फार्मूला, चीनी का फार्मूला क्या होता है। तो चीनी का फार्मूला याद रखो बच्चे लोग कि C12H22O11 होता है। इट इज़ द फार्मूला ऑफ सुक्रोज, केन शुगर या फिर शुगर बुला सकते, तीनों चीज़ सेम है। कहीं लिखा रहा है सुक्रोज, सेम चीज़, शुगर सेम चीज़, केन शुगर अगर पूछा जाए तीनों का फार्मूला तो यही होता है। तो इस दोनों मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक शरबत बनता है, आपको पता ही है, ऐसा हम लोग बनाते भी हैं। तो शरबत बनने के बाद क्या होता है, ये वाटर के पार्टिकल्स है, सपोज वाटर का पार्टिकल्स है, यहाँ पर पानी हमको मिल चुका है। और जब ये मिक्सचर की बात आती है तो याद रखिए, कोई बोलेगा ये मिक्सचर बनाइए, तो मिक्सचर बनाने का मतलब है कि आप क्या कहते, उसके लिए कम से कम आपको 2 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा शरबत बनाइए तो आप बोलिएगा चीनी, कम से कम चीनी पानी दो, मत दो नींबू, मत दो एक्स्ट्रा चीज़ उसमें कुछ और। लेकिन बेसिक क्या है हमारे लिए शरबत के लिए, चीनी और पानी, वो चीज़। तो यहाँ पे मान लिया हमें चीनी पानी से डाल दिया, इसमें वाटर फिर से डालें, इसके बाद यहाँ से शुगर के पार्टिकल्स डाला जा रहा है, शुगर के पार्टिकल्स में डाल रहा है। तो आफ्टर टाइम सम टाइम क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स क्या होगा, डिसअपियर होगा। डिसअपियर का मतलब है इसके अंदर घुल जाएगा, मतलब कि जब घुल जाता है तो डिसअपियर ही हो जाता है। कोई चीज़ किसी चीज़ में डिजॉल्व हो गया, आपको दिखने डिसअपियर होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि शुगर के पार्टिकल कहाँ थे, डिसअपियर हो जाएगा। तो डिसअपियर होने के बाद क्या करना है, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया मतलब चीनी मिलाए फिर पानी में, उसके पार्टिकल घुलने के बाद, डिजॉल्व होने के बाद डिसअपियर हो गया। कहीं से उठा लीजिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर एक जगह से आप एक एक ड्रॉप उठा लीजिए, हर एक जगह, हर एक पॉइंट जहाँ से आपको मन करता है। इस पॉइंट से 20 से निकाल लीजिए एक ड्रॉप। लेकिन अगर इसको अपने टंग पे रखेंगे, इसको अपने टंग पे रखेंगे तो हर ड्रॉप में क्या होगा, एक ही मिठास होगी, स्वीटनेस क्या होगी, बराबर होगी। इसके मतलब है हर ड्रॉप में एक ही मिठास का मतलब ये है कि हर ड्रॉप में चीनी और पानी का मात्रा क्या है, समान है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बुलाएंगे, होमोजेनियस। तो पहला एग्जाम्पल हो गया शुगर एंड वाटर, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज और वाटर, क्या रखेंगे, ग्लूकोज और वाटर। तीसरा एग्जाम्पल नमक और पानी, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देते हैं C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज। तीसरा है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, कौन सा सॉल्ट खाते हैं उसका फॉर्मूला लिखते हैं NaCl प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया आपका सुक्रोज, ये हो गया क्या एग्जाम्पल ऑफ। नमक भी डाल दीजिए पानी में, थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाएगा नमक के पार्ट की, जहाँ से टेस्ट करो सब में वही बात रहेगी। ग्लूकोज मिला दो, उस वहाँ भी टेस्ट करो, बात वही रहेगी। तो यही चीज़, और किसी भी रेशियो में मौजूद रह सकता है। 7 में एलॉइज लिख लेना, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, एलॉइज। एलॉइज का मतलब जैसे ब्रास, पीतल जिसको बोलते हैं, जिंक और कॉपर का जो मिश्रण रहता है, मिला के बनाया जाता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होती है, आगे पढ़ेंगे आप, कि वो एलॉय का फॉर्मेशन कर पाता है, क्यों करता है वो बाद में आप देखेंगे। तो
तो याद रखें ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टील हो गया, आयरन और कार्बन का मिश्रण हो रहता है, ये सब क्या एलॉय है। जो घंटी रहता है आपके स्कूल में लगा हुआ बजता है वो भी क्या है, एलॉय। तो वो सब मिक्सचर ऑफ मेटल है। तो ये सब क्या है, अगर मिक्सचर ऑफ मेटल है वो भी क्या है, होमोजेनियस है। कलेक्टिवली आपको क्या याद रखना है, कोई भी एलॉय है दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, उसको क्या बुलाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। तो इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, इतना एग्जाम्पल क्या है आपके लिए काफ़ी है होमोजेनियस मिक्सचर होने के लिए। तो ये आप जरूर नोट करो, इसको जरूर नोट करो, बहुत ही काम का चीज़ है। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ को कवर करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। अब थोड़ा सा मिलते हैं किससे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस हो चुका है, हेट्रोजेनियस। व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हम उसको बोलेंगे जहाँ पे हम लोग लिखे थे सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, नोन एज क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलिए फिर से एक और एग्जाम्पल को रिकॉर्ड करते हैं, फटाफट कॉपी में कीजिएगा इसको। शुगर प्लस वाटर C12H22O11 प्लस H2O, ये फार्मूला अभी से याद रखिए। 9th क्लास से अगर आप लग जाते हैं केमिस्ट्री में तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। फुल कोर्स C6H12O6 वाटर, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, जो नमक जो लोग खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट, ठीक है। टेबल सॉल्ट, नमक, कॉमन सॉल्ट, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉइज का मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल भी हो सकता है। मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल और मेटल के मिक्सचर को भी बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मिक्सचर ऑफ मेटल या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय है क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। चलिए मिलते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम्स। देखिए हेट्रोजेनियस क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। हेट्रोजेनियस याद रखेंगे, क्या बोलना है, हेट्रोजेनियस। तो हेट्रोजेनियस आप सीख लो यहाँ से, हेट्रोजेनियस कभी नहीं भूलने वाले हो चीज़ को। हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे कि डिफरेंट कंपोजिशन। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्या बुलाएंगे आप, डिफरेंट बुलाइए। डिफरेंट का मतलब डिसिमिलर बुलाइए, डिसिमिलर, डिसिमिलर, डिसिमिलर बुलाइए। वेरिएबल बुलाइए। और यहाँ पे होता है कंपोजिशन, इसके मतलब है कि वेरिएबल कंपोजिशन या फिर डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज डिफरेंट कंपोजिशन। क्या लिखेंगे, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द, मेरे साथ लिखिए कॉपी में, इसलिए कि आपको लिखना है। 9th क्लास से लिखते चलेंगे, आपको हैबिट भी बनाना है लिखने का। डिफरेंट कंपोजिशन, और केमिस्ट्री में याद रखिए बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज, थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज क्या बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे इसको, नोन एज हेट्रोजेनियस। इसका मतलब हेट्रोजेनियस ये होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर डिफरेंस एग्जांपल में देखिए, आपको याद रखना है कि सॉइल प्लस वाटर, मिट्टी और पानी, सैंड प्लस वाटर, ये सब चीज़ आपका क्या है, हेट्रोजेनियस नेचर है। और आगे आप इसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी हेट्रोजेनियस सिस्टम है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आने वाला, ये हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में ज़्यादा हम चर्चा अभी भी तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि अंदर में पढ़ने इस बात को। सॉल्यूशन के 3 प्रकार होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजेनियस सिस्टम में रखा गया है, तो वो भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके मतलब ये है कि अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन में, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। जैसे मिल्क अगर पूछे तो हेट्रोजेनियस सिस्टम है, इसलिए क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से बने हुए होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखिए। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ये हो गया। कोलाइडल सॉल्यूशन किस में काउंट होगा, हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो यह मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा। और भी चीज़ आपका बटर हो गया, तो ये सब चीज़ हेट्रोजेनियस सिस्टम में आता है। मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, हेयर क्रीम हो गया, जेल हो गया। तो ध्यान रखेंगे, सॉइल हो गया, सॉइल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। जनरल तो आपको ध्यान में रखना है आसानी से, जो कि सभी को याद रहता है। अगर हम सॉइल प्लस वाटर लें तो देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे गैदर हो जाएंगे, गैदरिंग हो जाएंगे, मतलब एक तरह से बोल सकते हो सेटल डाउन हो जाएंगे। और ऊपर क्या होगा, वाटर का पार्टिकल नीचे वाले वाटर के पार्टिकल से क्या होगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, थोड़ा दिखेगा आसानी से।
इसके मतलब क्या है ना कि वेरिएबल कंपोजिशन, कहीं से भी एक एक ड्रॉप उठाओ तो क्या हर जगह मिट्टी और पानी का मात्रा सेम होगा? नहीं होगा। ऊपर से नीचे आओगे तो पानी का मात्रा घटेगा, मिट्टी का मात्रा बढ़ेगा। नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर वाले ड्रॉप में जाएंगे तो पानी का मात्रा बढ़ जाएगा, मिट्टी का मात्रा घट जाएगा। तो ऐसे क्लास ऑफ मिक्सचर को क्या बुलाएंगे? हेटेरोजेनियस। आई थिंक आपको एक जो क्लास ऑफ मैटर था ये उसको हमने कवर किया आज। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 से जो शुरू होगा, एलिमेंट को पढ़ेंगे हम, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन, कंपाउंड पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन, उसके प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा वो पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसके बाद का जो लेक्चर होगा पार्ट बाई पार्ट चलता रहेगा, आप सीखते रहोगे। आई थिंक आपको ये भी जो लेक्चर मैंने आपके सामने रखा बहुत सारी बात आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ज़रा भी लगता है इस कंटेंट से आपको फ़ायदा है तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें, ताकि हम क्या करें टाइम टू टाइम आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।